कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं दुनिया का एकमात्र भगवान हूँ और मैं ही दुनिया का एकमात्र बादशाह हूँ। मैंने ही पूरी दुनिया को बनाया है। कुरान अध्याय 11 के आयत नंबर 7। मैं दुनिया का एकमात्र भगवान, बादशाह और बनाने वाला कहता हूँ कि मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो अल्लाह कहते हैं कि मनुष्य जाति कैसे जिए वो मैंने डिस्क्राइब की है, वही मेरी जीवन शैली है, वही मुझे पसंद है। जिहाद शब्द जोहद से बना है। जोहद माने होता है संघर्ष, कि यदि कोई मुस्लिम पैसे के लिए संघर्ष करता है, जिहाद नहीं है। यदि कोई मुस्लिम अपने नाम के लिए संघर्ष करता है तो वो भी जिहाद नहीं है। यदि कोई मुस्लिम यानी कि किसी भी उद्देश्य के लिए यदि कोई मुस्लिम संघर्ष कर रहा है तो वो संघर्ष जिहाद नहीं है। मदनी साहब कहते हैं कि जिहाद एक पवित्र शब्द है। वो बिल्कुल सही कहते हैं। पूरी दुनिया का एकमात्र बादशाह कह रहे हैं कि संघर्ष करो, जिहाद करो, और मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं जिहाद करो अल्लाह की राह में, तो पवित्र होंगे। आप पेन से जिहाद कर सकते हो, कलम से। पैसे से भी जिहाद हो सकता है, जवान से हो सकता है। जिहाद कितनी भी प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन उस जिहाद को ही फीसबिलिल्लाह कहेंगे जो इस्लाम के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक है। अर्थात अल्लाह को उसका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, और मोहम्मद साहब को उसका अंतिम लक्ष्य प्राप्त कराने में जो किया जाए। इस्लाम की दृष्टि में कोई भी चीज हलाल नहीं है, कोई भी चीज हराम नहीं है। ये इस्लाम का स्वभाव है, प्रकृति है। क्या कि वो छा जाए सबके ऊपर, न कि उसको डोमिनेट किया जा सके। तो जब आप काफिर से कहोगे कि भाई तुम काफिर हो, अध्याय 3 की आयत नंबर 32 के हिसाब से, 132 के हिसाब से, अध्याय 9 की आयत नंबर 33 के हिसाब से, क्योंकि आप गैर इस्लामिक जीवन शैली को अपना रहे हो, क्योंकि आप अल्लाह का और मोहम्मद साहब का हुक्म जो आया है उसके हिसाब से आप जीवन नहीं जी रहे हो, इसलिए तुम काफिर हो। और जो तुम्हारी जीवन शैली है उसको एक दिन खत्म किया जाएगा, ये अल्लाह के और मोहम्मद साहब के हुक्म है। लेकिन काफिर नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि अल्लाह ने अध्याय 2 की आयत नंबर 13 में कहा है कि जो काफिर होता है वो मूर्ख होता है। राजनीतिक इस्लाम की श्रृंखला में आज हमारी तीसरी कक्षा है। ये विषय वहाँ से शुरू हुआ था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने फ्रांसीसी उपनिवेश तथा ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी और हमारे पूर्वजों ने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ और फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उन पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये इस तरह का एक बयान था उनका। लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। जब ये बयान आया तो पूरे बुद्धिजीवी वर्ग में एक अजीब सी प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक भी था। भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने राजनीतिक इस्लाम नाम का शब्द एक सार्वजनिक सभा में लिया था। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि भाई राजनीतिक इस्लाम पर चर्चा करने से पहले हमको इस्लाम की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। बिना इस्लाम की परिभाषा क्लियर हुए हम भेद ही नहीं कर पाएंगे, अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा भाग राजनीतिक इस्लाम है और कौन सा भाग गैर राजनीतिक इस्लाम है। तो इसी श्रृंखला में हमने पिछली 2 कक्षाओं में
छह इस्लाम की परिभाषाओं का वर्णन किया था, बड़ी डिटेल था वो। उनमें से पहली परिभाषा थी कि इस्लाम का मतलब शांति होता है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति होता है। दूसरी परिभाषा ये थी कि अल्लाह जो कहें वो है इस्लाम, और मोहम्मद साहब जो कहें वो है इस्लाम। तीसरी परिभाषा थी कि कुरान में जो लिखा है वो है इस्लाम, तथा मोहम्मद साहब की जीवनी सीरा मोहम्मद साहब की जीवनी सीरा यानी सीरतुल नबी में जो लिखा है वो है इस्लाम, और हदीसों में जो लिखा है वो है इस्लाम। हदीसों में भी सही हदीस में जो लिखा है वो है इस्लाम। एक परिभाषा ये हुई थी, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। फिर चौथी परिभाषा थी कि अल्लाह तथा मोहम्मद साहब की संपूर्ण गुलामी का नाम है इस्लाम। पांचवी परिभाषा में हमने कहा था कि इस्लाम दीन है, और दीन था संपूर्ण जीवन शैली। लेकिन संपूर्ण जीवन शैली में भी कौन सी जीवन शैली? संपूर्ण वो वाली जीवन शैली जो कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जीकर दिखाई लोगों के सामने, या वो वाली जीवन शैली जो अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद साहब ने जीकर दिखाई लोगों के सामने। मोहम्मद साहब कैसे खाते थे, वही खाने का ढंग इस्लाम है। मोहम्मद साहब कैसे नहाते थे, वही नहाने का ढंग इस्लाम है। मोहम्मद साहब क्या क्या खाते थे, वही चीज खाने का नाम इस्लाम है। मोहम्मद साहब कैसे कपड़े पहनते थे, वही उसी तरह के कपड़े पहनने का नाम इस्लाम है। समझ में आया? तो संपूर्ण जीवन शैली मोहम्मद साहब की इस्लाम है, यानी कि दीन है, दीन हक है, दीनुल्लाह है। ठीक है। फिर छठवीं परिभाषा एक दार्शनिक परिभाषा थी, और वो थी कि जो फितरा है वो है इस्लाम। ये 6 परिभाषाओं पर हमने पिछली 2 कक्षाओं में विस्तार से चर्चा की थी। तो जब इन परिभाषाओं से हमें क्लियर हो गया कि अल्लाह और मोहम्मद साहब ही इस्लाम है, या अल्लाह और मोहम्मद साहब जो कहें वही इस्लाम है, तो आज की कक्षा में हम यहाँ से इस्लाम का अंतिम ध्येय क्या है ये पता लगा सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है इस्लाम का, ये पता लगा सकते हैं। तो आज की कक्षा का विषय रहेगा हमारा इस्लाम का अंतिम लक्ष्य या ध्येय या गोल, ये रहेगा आज की कक्षा का हमारा विषय। यदि हमें इस्लाम का ध्येय क्लियर हो जाए तो बहुत सारी बातें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगी कि जिहाद फी सबिलिल्लाह क्या है। जिहाद माने संघर्ष, अल्लाह के लिए संघर्ष क्या है, ये क्लियर हो जाएगा। एक चीज
दूसरी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हलाल क्या है और हराम क्या है। तीसरी चीज ये क्लियर हो जाएगी कि जो गैर मुस्लिम है वो क्या करे। यदि आपको इस्लाम का अंतिम ध्येय पता नहीं है तो आप जिहाद नहीं समझ सकते। दुनिया का कोई भी इस्लामिक स्कॉलर जिहाद को परिभाषित नहीं कर सकता, कोई भी, जब तक कि इस्लाम का अंतिम लक्ष्य नहीं पता है। क्लियर समझ में? और जिहाद माने क्या है? जिहाद फी सबिलिल्लाह, संघर्ष अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए संघर्ष। हलाल और हराम को दुनिया में कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं बनी है इस्लाम की जो हलाल और हराम को क्लियर कर दे। कोई भी। वो केवल तभी क्लियर किया जा सकता है जब आपको इस्लाम का अंतिम लक्ष्य पता हो। गैर मुस्लिम, इसको अल्लाह और मोहम्मद साहब एक नाम देते हैं गैर मुस्लिम को, वो है काफिर। इस्लामिक लोगों के साथ रहते हुए काफिरों को क्या करना चाहिए ये भी डिसाइड इसी से हो जाएगा कि इस्लाम का अंतिम लक्ष्य क्या है। यदि आपको, यानी मनुष्य जाति को, इस्लाम का अंतिम लक्ष्य पता नहीं है तो मुस्लिम को तो पता नहीं चलेगा कि हलाल क्या है और हराम क्या है। मुस्लिम को पता नहीं चलेगा कि जिहाद फी सबिलिल्लाह क्या है, और काफिर को यह नहीं पता चलेगा कि इस्लामिक संस्कृति में को मानने वाले लोग यानी कि मुस्लिम समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक। अब बात आ रही है कि इस्लाम का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम ध्येय क्या है। तो हमारी परिभाषा थी कि अल्लाह जो कहें वो है इस्लाम और मोहम्मद साहब जो कहें वो है इस्लाम। यानी कि यदि हमें अल्लाह का उद्देश्य पता चल जाए और मोहम्मद साहब का उद्देश्य पता चल जाए, अंतिम ध्येय पता चल जाए, अंतिम लक्ष्य पता चल जाए, तो चूंकि अल्लाह और मोहम्मद साहब इस्लाम हैं तो हमें इस्लाम का अंतिम लक्ष्य और ध्येय पता चल जाएगा। क्यों? तो अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं कुरान अध्याय 21 की आयत नंबर 25। भाई अल्लाह जो कह रहे हैं वो कहाँ मिलेगा? सिवाय कुरान के और तो कोई सोर्स है नहीं हमारे पास। अल्टीमेट सोर्स, प्राइमरी सोर्स कुरान ही है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं दुनिया का एकमात्र भगवान हूं। कुरान अध्याय 21 की आयत नंबर 25। और मैं ही दुनिया का एकमात्र बादशाह हूं, अल मलिक। यानी कि मेरे से बड़ा और मेरे बराबर का कोई बादशाह नहीं है इस पूरी दुनिया का। मैंने ही पूरी दुनिया को बनाया है। कुरान अध्याय 11 की आयत नंबर 7। तो मैं दुनिया का एकमात्र भगवान, बादशाह और बनाने वाला कहता हूं। कुरान अध्याय 3 की आयत नंबर 19 में कि मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है। मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है। और इस्लाम को एक नाम दिया दीन अल्लाह, अल्लाह का दीन। और दीन क्या था? दीन था संपूर्ण जीवन शैली। इस परिभाषा से हमारी से क्लियर था। तो अल्लाह कहते हैं कि मनुष्य जाति कैसे जिए
वो मैंने डिस्क्राइब की है, वही मेरी जीवन शैली है, वही मुझे पसंद है। अध्याय 3 की आयत नंबर 85 और 83 में कहा गया है कि गैर इस्लामिक जीवन शैली यानी गैर अल्लाह का दीन यानी इस्लामिक जीवन शैली के अलावा कोई और जीवन शैली मुझे पसंद नहीं है, या उस जीवन शैली को जीने वाला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। तो इस्लाम के अलावा गैर अल्लाह का दीन दीन का मानने वाला मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं कि जो मेरा दीन है या ये मैंने जो जीवन शैली दी है, उस जीवन शैली को पूरा का पूरा स्वीकार करना पड़ेगा, आधी अधूरी नहीं कि आधी तो आपने अल्लाह की जीवन शैली यानी इस्लामिक जीवन शैली अपना ली और आधी या कुछ गैर अल्लाह की जीवन शैली अपना ली, ये नहीं चलेगा। कुरान अध्याय 2 की आयत नंबर 208 यानी कि पूरे के पूरे इस्लाम को स्वीकार करो या पूरी की पूरी जीवन शैली इस्लामिक जीवन शैली को अपनाओ। ठीक है। फिर आगे अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने रसूल यानी मोहम्मद साहब के लिए कहते हैं कि मैंने अपने रसूल को दुनिया में इसलिए भेजा है कि वो मेरे दीन यानी कि दीन अल्लाह को यानी मेरे दीन यानी मेरी जीवन शैली यानी इस्लामिक जीवन शैली को स्थापित करे और गैर इस्लामिक जीवन शैली को पूर्ण रूप से खत्म करे, चाहे काफिर नाखुश ही क्यों ना हो। अध्याय 9 की आयत नंबर 33। बात समझ में आई? तो जो गैर अल्लाह की जीवन, यहां से एक और बात पता चली कि जो गैर अल्लाह की जीवन शैली है उसको जो बचाना चाहते हैं यानी इस्लाम के अलावा गैर इस्लामिक जीवन शैली को जो बचाना चाहते हैं वो काफिर हैं। एक यहां से ये परिभाषा आ गई, क्योंकि यानी कि मोहम्मद साहब को इसलिए भेजा है कि वो इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करें और गैर इस्लामिक जीवन शैली को खत्म करें या गैर इस्लामिक जीवन शैली पर इस्लामिक जीवन शैली को नाफिज करें, चाहे काफिर नाखुश ही क्यों ना हो। तो काफिर कौन होगा? जो इस्लाम को नाफिज होने से दुखी है यानी गैर इस्लामिक जीवन शैली को मानने वाला। अध्याय 61 की आयत नंबर 9 में कहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वही आयत है, यहां कहा है चाहे मुशरिक नाखुश ही क्यों ना हो। तो काफिर इज इक्वल टू मुशरिक। मुशरिक क्या होता है ये फिर अलग विषय है। फिर ऐसी एक और आयत है अध्याय 48 की आयत नंबर 28 में अल्लाह कहते हैं कि मैं मोहम्मद साहब को इसलिए दुनिया में भेज रहा हूं कि वो इस्लामिक जीवन शैली को स्थापित करें। क्लियर समझ में आया? तो कुरान की 3 आयतें ऐसी हैं जो मोहम्मद साहब के इस दुनिया में भेजने के उद्देश्य को क्लियर करती है। तो यहां से क्या पता चला? हमारा विषय था कि इस्लाम का अंतिम ध्येय क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है। तो अल्लाह कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं बीइंग द अल मलिक यानी पूरी दुनिया का बादशाह और एकमात्र भगवान होने के नाते कि मेरे अनुसार पूरे पृथ्वी के लोग अपनी जीवन शैली जिएं यानी इस्लामिक हो जाएं, इस्लाम को स्वीकार करें या इस्लाम के ताबे रहें, मीन्स अंडर में, इस्लाम सत्ता में रहे उसके अंडर में रहें, जैसी इस्लामिक जीवन शैली प्रिस्क्राइब की गई है उस हिसाब से। जैसे इस्लाम सत्ता में है और गैर इस्लामिक लोग सत्ता में नहीं हैं, तो वो उन्हें ये आवश्यक नहीं है कि वो अपनी गैर इस्लामिक जीवन शैली को छोड़ें, नहीं, कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को माने और अपनी गैर अल्लाह की जीवन शैली को जीते रहे।
पूर्ण रूप से कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। और किस तरह से जीना है वो उमर की संधि में अच्छे से डिस्क्राइब है। दूसरे खलीफा उमर थे, उन्होंने गैर इस्लामिक लोग यानी काफिर लोग इस्लामिक सत्ता के अंडर में कैसे जी सकते हैं उसकी एक पूरी बुद्धि है, जिसे उमर की संधि के नाम से कहा गया है। उनको मान लो, आप जी सकते हो। तो अल्लाह ने कहा है कि तो यहां से अल्लाह का उद्देश्य पता चला। अच्छा, लेकिन इस्लाम की परिभाषा क्या है? जो अल्लाह कहे वो है इस्लाम और मोहम्मद साहब कहे वो है इस्लाम। तो सही मुस्लिम, अच्छा मोहम्मद साहब कहाँ मिलेंगे? मोहम्मद साहब मिलेंगे सीरा में, सीरतुल नबी अपनी जीवनी में, और हदीसों में। तो हदीसों में भी जो सबसे ऑथेंटिक हदीस है वो सही बुखारी, सही मुस्लिम। तो सही मुस्लिम का किताबुल ईमान के हदीस नंबर 4 में मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह से आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं गैर इस्लामिक लोगों के साथ या मैं लोगों के साथ तब तक संघर्ष करूं जब तक कि वो इस्लाम कबूल नहीं कर लेते। ठीक है, ये मोहम्मद साहब ने कहा है। तो यहां से इस्लाम का उद्देश्य क्लियर हुआ। क्या उद्देश्य क्लियर हुआ? इस्लाम का उद्देश्य क्लियर हुआ कि इस्लाम को पूरी दुनिया पर छाना है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा है और अल्लाह ने कहा है। तो अब बात आई कि फिर भाई कि फिर जिहाद फी सबिलिल्लाह क्या है? जिहाद फी सबिलिल्लाह क्या है? जिहाद शब्द जोहद से बना है। जोहद माने होता है संघर्ष। तो जिहाद फी सबिलिल्लाह का मतलब है अल्लाह की राह में जिहाद। तो जिहाद फी सबिलिल्लाह का मतलब है इस्लाम के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए मुस्लिम के द्वारा किया गया संघर्ष जिहाद फी सबिलिल्लाह है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1088, ये बड़ा प्यारा हदीस है। इसमें कहा गया है कि जिहाद क्या है कि यदि कोई मुस्लिम पैसे के लिए संघर्ष करता है, जिहाद नहीं है। यदि कोई मुस्लिम अपने नाम के लिए संघर्ष करता है तो वो भी जिहाद नहीं है। यदि कोई मुस्लिम यानी कि पैसे के लिए संघर्ष करता है, नाम के लिए संघर्ष करता है, और दूसरा ये है कि यानी किसी भी उद्देश्य के लिए यदि कोई मुस्लिम संघर्ष कर रहा है तो वो संघर्ष जिहाद नहीं है। मुस्लिम द्वारा किया गया संघर्ष तभी जिहाद कहलाएगा जब वो इस्लाम को दुनिया में नाफिज करने के लिए संघर्ष करे। समझ में आ गया? अब उसका प्रकार क्या हो सकता है? भाई दुनिया को पूरी दुनिया में इस्लाम को स्थापित करने के लिए तो इसी हदीस में कहा है कि आप पेन से जिहाद कर सकते हो, कलम से। यानी कलम से ऐसे लेख लिखे जाएं, ऐसी किताब लिखी जाएं जिससे कि इस्लाम स्थापित हो गैर इस्लामिक जीवन शैली के ऊपर, तो पेन से भी जिहाद हो सकता है। अच्छा, पैसे से भी जिहाद हो सकता है, माल से जिहाद। यानी यदि आप पैसा ऐसे खर्च करते हो कि वो इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब हो,
उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो जिहाद पैसे से भी हो सकता है, पेन से भी हो सकता है, जवान से हो सकता है, तबलीग। तबलीग माने प्रवचन, यानी भाषणों से नहीं आया समझ में, बौद्धिक देकर, भाषण देकर। यदि इस्लाम पूरी दुनिया में, तो वो जिहाद, वो जो संघर्ष है ना, वो संघर्ष कहलाएगा जिहाद फी सबिलिल्लाह। संख्या बढ़ाकर भी किया जा सकता है, तो भी वो जिहाद फी सबिलिल्लाह कहलाएगा। तो जिहाद यहां से एक ओवरऑल डेफिनेशन बनी। मदनी साहब कहते हैं कि जिहाद एक पवित्र शब्द है। वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जिहाद पवित्र है, लेकिन परपेक्ष क्या है? अल्लाह और मोहम्मद। पूरी दुनिया का एकमात्र बादशाह कह रहे हैं कि संघर्ष करो, जिहाद करो, और मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं जिहाद करो अल्लाह की राह में, तो पवित्र होंगे। नहीं समझ में आया? लेकिन गैर इस्लामिक लोगों की दृष्टि से यह पवित्र नहीं है। अब बात आती है कि जिहाद कितने प्रकार से किया जा सकता है। जिहाद कितनी भी प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन उस जिहाद को ही फी सबिलिल्लाह कहेंगे जो इस्लाम के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक है। अर्थात अल्लाह को उसका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, और मोहम्मद साहब को उसका अंतिम लक्ष्य प्राप्त कराने में जो किया जाए। टाइप कुछ भी हो सकता है, प्रकार कुछ भी हो सकता है। क्लियर समझ में आया? अब यहां से बात आई कि भाई जब आप ये बात बताते हो कि इस्लाम का अंतिम लक्ष्य ये है कि गैर इस्लामिक जीवन शैली को खत्म करो, अब ये बात तुम काफिरों को बताओ। काफिरों से कहो कि भाई इस्लाम का अंतिम लक्ष्य ये है कि जिस जीवन शैली को आप जी रहे हो, ये जीवन शैली आपको छोड़नी पड़ेगी, इस्लाम आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए प्रमाण है। काफिर से कहो कि इसके लिए मेरे पास प्रमाण है। और प्रमाण क्या है? न्याय शास्त्र में सत्य को जानने के साधन का नाम प्रमाण है। तो पहला प्रमाण है आप्त प्रमाण। आप्त प्रमाण यानी शब्द प्रमाण है मेरे पास। आप उनसे कहो कि मेरे पास शब्द प्रमाण है। और शब्द प्रमाण में अल्टीमेट किसके शब्द हैं? अल्लाह के, एकमात्र भगवान और एकमात्र बादशाह के शब्द हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं गैर अल्लाह के दीन को पसंद नहीं करता, वो मुझे खत्म करने के लिए मोहम्मद साहब को भेज रहा हूं। तो आप्त प्रमाण है। कुरान दे रही है आप्त प्रमाण, मोहम्मद साहब हदीस दे रहे हैं आप्त प्रमाण। नहीं आया समझ में? और प्रमाण क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनसे कहोगे भाई प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि जो मक्का था मोहम्मद साहब के समय पर, जो मक्का था वहां पर पैगन लोग रहते थे, लेकिन अब वहां एक भी पैगन नहीं है। वहां पर अब पूरे के पूरे सारे लोग कौन है? इस्लाम को मानने वाले। दूसरा प्रमाण है मदीना का। मदीना में बहुसंख्यक यहूदी रहते थे, शेष पैगन रहते थे। आज मदीना में न तो यहूदी है न पैगन है। एक और प्रत्यक्ष प्रमाण है सीरिया का। एक दौर ऐसा भी गया कि जो सीरिया है वो क्रिश्चियनिटी का गढ़ था, एपिसेंटर था। आज सीरिया पूर्ण रूप से इस्लामिक है। ठीक है। और एक और प्रमाण है, तुर्की जो है ना, वो पूर्ण रूप से इस्लामिक था, वो क्रिश्चियन था, लेकिन आज वो पूर्ण रूप से इस्लामिक है। तुर्की का प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण।
मिस्र, फैरो की सभ्यता थी मिस्र, फैरो की सभ्यता था मिस्र। लेकिन आज मिस्र कहाँ है? आज मिस्र पूर्ण रूप से इस्लामिक है। एक और प्रत्यक्ष प्रमाण है ईरान का। ईरान पारसी लोगों का देश था, लेकिन पारसी जीवन शैली यानी गैर अल्लाह की जीवन शैली कहाँ है? खत्म। आज वहां इस्लामिक है, ईरान पूर्ण रूप से इस्लामिक है। अफगानिस्तान, कुछ बौद्ध था, कुछ सनातन के मानने वाले लोगों का देश था। आज वो पूर्ण रूप से इस्लामिक देश है। गैर अल्लाह की जीवन शैली वहां है ही नहीं, गैर अल्लाह का दीन वहां है ही नहीं, इस्लाम का दीन है, इस्लामिक दीन है, वो इस्लामिक जीवन शैली है, अल्लाह का दीन है वहां। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कश्मीर, कश्मीर कश्यप ऋषि के द्वारा बसाई गई थी। कश्मीर अब पूर्ण रूप से इस्लामिक है। तो जब आप काफिर से कहोगे कि भाई तुम काफिर हो, अध्याय 3 की आयत नंबर 32 के हिसाब से, 132 के हिसाब से, अध्याय 9 की आयत नंबर 33 के हिसाब से, क्योंकि आप गैर इस्लामिक जीवन शैली को अपना रहे हो, क्योंकि आप अल्लाह का और मोहम्मद साहब का हुक्म जो आया है उसके हिसाब से आप जीवन नहीं जी रहे हो, इसलिए तुम काफिर हो। और जो तुम्हारी जीवन शैली है उसको एक दिन खत्म किया जाएगा, ये अल्लाह के और मोहम्मद साहब के हुक्म है। आप तो प्रमाण कुरान दे रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण हिस्ट्री दे रही है, अनुमान प्रमाण आप लगा सकते हो, नहीं आया समझ। लेकिन काफिर नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि अल्लाह ने अध्याय 2 की आयत नंबर 13 में कहा है कि जो काफिर होता है वो मूर्ख होता है। अध्याय 2 की आयत नंबर 78 में कहा है कि वो जाहिल होता है, अनपढ़ होता है। जो काफिर हो, अध्याय 2 की आयत नंबर 18 में कहा है कि जो काफिर होते हैं वो अक्ल के, मतलब आंखों के अंधे, गूंगे और बहरे होते हैं, यानी उनको ये सारी चीजें सुनाई नहीं देंगी। उन्हें चाहे तुम कितना भी समझाओ वो इन बातों पर ईमान नहीं लाएंगे। अध्याय 2 की आयत नंबर 6 में कहा है, वो मानेंगे नहीं इस बात को काफिर। लेकिन सभी काफिर ऐसे नहीं है। अंबेडकर साहब ने कहा था, जाहिर है, अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जाहिर है कि यह प्रमाणित करने के लिए कि मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम शासन की अधीनता कभी नहीं मानेंगे, अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। यानी जो मुस्लिम है वो गैर इस्लामिक जीवन शैली या गैर इस्लामिक सत्ता के अधीन में रह ही नहीं सकते, इसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, पर्याप्त साक्ष्य है। इब्न खालदून क्या कहते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर, वो कहते हैं इस्लाम इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू गेन पावर ओवर ऑल नेशंस। जितने भी नेशंस हैं, यानी नेशंस मीन्स जातियां हैं या राष्ट्र, जितने भी हैं उन सब पर इस्लाम को छाना है, ये इस्लाम की ऑब्लिगेशन है। समझ में? मुस्लिम ब्रदरहुड के फाउंडर हसन अल बन्ना क्या कहते हैं, इट इज द नेचर ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का स्वभाव है, प्रकृति है। क्या?
टू डोमिनेट, कि वो छा जाए सबके ऊपर, नॉट टू बी डोमिनेटेड, न कि उसको डोमिनेट किया जा सके, यानी वो शासन में रहेगा, वो कभी शासित नहीं हो सकता। ये इस्लाम की ये दिस इज द नेचर ऑफ इस्लाम। फिर आगे कहते हैं टू इम्पोज इट लॉ ऑन ऑल नेशंस एंड टू एक्सटेंड इट्स पावर टू एंटायर वर्ल्ड। यानी कि इट इज द नेचर ऑफ इस्लाम टू डोमिनेट, नॉट टू बी डोमिनेटेड, टू इम्पोज इट्स लॉ ऑन ऑल नेशंस, नॉट टू एक्सटेंड इट्स पावर टू एंटायर वर्ल्ड। हसन अल बन्ना। यानी कि इस्लाम का नेचर है कि वो पूरी पृथ्वी पर छा जाए, ये उसका नेचर है। और कहां से कहा है? इन्होंने कहीं से थोड़ी कहा है, वो तो इस्लाम का उद्देश्य क्लियर। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है। एक तो जिहाद था, और दूसरा है कि भाई हलाल क्या है और हराम क्या है। दुनिया में कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं बनी है इस्लाम की जो हलाल और हराम को क्लियर कर दे, कोई भी। वो केवल तभी क्लियर किया जा सकता है जब आपको इस्लाम का अंतिम लक्ष्य पता हो। एक बार मुफ्ती थे ये मिर्जा, अली मिर्जा, हाँ, इंजीनियर अली मिर्जा पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ कहा। इस पर तनकीद करते हुए यासिर कादी कहते हैं कि उसको पता ही नहीं है कि किसी हदीस को कैसे लागू किया जाता है जीवन में। इंजीनियर की जो कमी है ना दीन के मामले में, वो ये है कि इंजीनियर साहब को उसूल का कुछ नहीं पता। यानी हदीस का तो पता है कि भाई हदीस में ये लिखा हुआ है, बताएंगे इंटरनेशनल नंबरिंग के एतबार से 1005 फला फला, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। भाई हदीस का जो टेक्स्ट है वो उनको पता है, हदीस कैसे काम करती है ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि हदीस है कुछ, उसको लागू करने का जो वो है जो है कि कहां यह हदीस लागू होगा या नहीं होगा, वो कौन निर्धारित करेगा? वो इस्लाम का अंतिम लक्ष्य निर्धारित करेगा। यानी कि इस्लाम की दृष्टि में कोई भी चीज हलाल नहीं है, कोई भी चीज हराम नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो हर वो चीज हलाल है जो इस्लाम को उसका अंतिम लक्ष्य दिलवाए, हर वो चीज हराम है जो कि इस्लाम के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट पैदा करे। बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल, एक है बहुत मशहूर पत्रकार हैं, उनका नाम है आरफा खानम शेरवानी। जब आप उनको देखोगे टीवी पर, इस्लाम में कहा गया है कि आप गैर महरम के साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, यह हराम है। यानी कोई भी स्त्री ऐसे पुरुष गैर मर्द के साथ बातचीत नहीं कर सकती जो कि उसका पिता और भाई न हो। यानी पिता, भाई और बेटे के अलावा कोई भी स्त्री किसी भी गैर मर्द के साथ बात नहीं कर सकती। अफगानिस्तान में ऐसा करने पर सजा है, और भी डिफरेंट देशों में जहां जहां शरिया लागू है वहां सजा है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्त्री गैर महरम यानी कि ऐसे मर्द से बात नहीं कर सकती जो कि उसका पिता ना हो, पुत्र न हो, सगा भाई न हो। लेकिन आरफा खानम शेरवानी आपको हर जगह बात करती हुई मिल जाएंगी। जिसमें आप खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे आपके खुद के कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत, इन्होंने कहा कि इससे वो क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रही हैं वो इस्लाम को बढ़ाने का काम कर रही हैं, तो उनके द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वो हलाल है, इस्लाम की दृष्टि में हराम है। जैसे
बिना बुर्के के कोई भी मुस्लिम महिला नहीं रह सकती, ये इस्लाम की दृष्टि में हराम है। ठीक है, अब इसके लिए स्पेसिफिक आयत भी है, लेकिन आरफा खारम शेरवानी आपको हमेशा बिना बुर्के के मिल जाएंगी। ठीक, एक बार सीएए का वो चल रहा था, एजिटेशन कुछ साल पहले, तो अलीगढ़ में इन्होंने एक भाषण दिया, बड़ा क्लासिकल भाषण था वो। उसमें वो कहती हैं, जब तक हम सत्ता में नहीं आ रहे तब तक हमको ऐसे गैर मुसलमानों को अपने साथ जोड़कर रखना है जो कि इस वर्तमान सत्ता के खिलाफ है। क्योंकि हमारे मजहब पर यह हमला हो रहा है या मजहब की वजह से हम पे हमला हो रहा है, इसलिए हम मुस्लिम बन के प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि क्या अगर सिर्फ मुस्लिम इस मुल्क में प्रोटेस्ट करें, क्या 20 करोड़ लोग अगर प्रोटेस्ट करते रहें, तो क्या बाकी के 100-110 करोड़ लोग, अगर आप मजहबी नारे लगाते हैं, क्या वो आपका हिस्सा बनना पसंद करेंगे? मैं ये कहती हूँ, इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन एन आइडियल इंडियन सोसाइटी, everybody should be allowed, welcomed to be and to say whatever they want to say। वो प्रोटेस्ट का जो भी कुछ मतलब वो जय श्री राम कह के, वंदे मातरम कह के, भारत माता की जय कह के, खालसा का नाम लेके, कुछ क्रिश्चियन अगर नारे हो वो लेके, सब कुछ लेके आप आइए और प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। बट वी आर नॉट एन आइडियल सोसाइटी। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैर मुस्लिम को आप दोस्त नहीं बना सकते। कुरान अध्याय 3 के आयत नंबर 28, और वो कह रही हैं आप बना भी सकते हो जब तक वो अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो गैर मुस्लिम को दोस्त नहीं बना सकते, लेकिन बनाते हो तो हराम है। लेकिन यदि इस्लाम का अंतिम लक्ष्य सद रहा है तो ऐसा कर सकते हो, वो हलाल हो जाएगा। नहीं आया समझ? एक और, अभी कुछ दिन पहले मदनी साहब ने, देवबंद के जो हेड हैं इस समय पर, छोटे मदनी, उन्होंने कहा था कि मुर्दा कौमें ही सरेंडर करती हैं। कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत, मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। यानी कि इसको उर्दू के तर्जुमे में लेके जाओ कि जो भी मुर्दे हैं वही गुलामी स्वीकार करते हैं। नहीं आई बात समझ? इस्लाम की एक परिभाषा कहती है कि जो अल्लाह और मोहम्मद साहब के गुलाम हैं, कुरान अध्याय 3 के आयत नंबर 32, 132, अध्याय 4 के आयत नंबर 13, 59, 69, ऐसी 91 आयतें हैं जिनमें कहा गया है कि आप उसी सूरत में सच्चे मुस्लिम होंगे जब आप अल्लाह और मोहम्मद साहब की गुलामी स्वीकार करेंगे। अर्थात अल्लाह और मोहम्मद साहब के सरेंडर के सामने आप सरेंडर होंगे, तभी आप सच्चे मुस्लिम हो सकते हो। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? अब उनके वाक्य को देखो कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत, मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। कि जो मुर्दे लोग हैं वही सरेंडर करते हैं। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जितनी भी मुस्लिम जगत के लोग हैं जो सरेंडर कर चुके हैं अल्लाह और मोहम्मद साहब के सामने, वो सब मुर्दे हैं। पर कोई भी पूरी दुनिया का मुस्लिम या मुफ्ती या कोई मौलाना उनके खिलाफ फतवा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सरेंडर होना हराम है, लेकिन अल्लाह और मोहम्मद साहब के सामने सरेंडर होना तो वो हलाल है। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर? अब बात यहां एक आती है कि क्या
इस्लाम को इसके अंतिम लक्ष्य के साथ कोई समझौता किया जा सकता है? नहीं समझ। यानी कि अल्लाह चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब हो, मोहम्मद साहब चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब हो, तो कोई कंप्रोमाइज हो सकता है क्या? तो अल्लाह से कंप्रोमाइज अल्लाह से कंप्रोमाइज करने की आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि एकमात्र भगवान और पूरी दुनिया के बादशाह से तुम क्या कंप्रोमाइज कर सकते हो? तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद साहब से कंप्रोमाइज हो सकता है क्या? क्योंकि इस्लाम से कंप्रोमाइज का मतलब अल्लाह से कंप्रोमाइज और मोहम्मद साहब से कंप्रोमाइज, क्योंकि अल्लाह और मोहम्मद साहब ही तो इस्लाम है। तो अल्लाह से मोहम्मद साहब से कंप्रोमाइज हो सकता है क्या? पहली बात तो यह है कि मोहम्मद साहब से कंप्रोमाइज इसलिए नहीं हो सकता कि मोहम्मद साहब इस समय दुनिया में है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, मोहम्मद साहब से कंप्रोमाइज करने का प्रयास किया था जब मोहम्मद साहब मक्का में इस्लाम को बढ़ा रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे। यानी कि कम से कम मुझे पता है कि 4 से 5 बार मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब के साथ समझौता करने का प्रयास किया और उनसे कहा हर मौके पर कि भाई तू हमारे देवी देवताओं को गाली देना और हमारी जीवन शैली को क्रिटिसाइज करना बंद कर, नहीं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। नाना प्रकार से धमकियां दी और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मोहम्मद साहब नहीं माने। एक बार क्या हुआ कि सारे मक्का के लोग इकट्ठे होकर, मुख्य जो लीडर थे वो मोहम्मद साहब के चाचा, जिन्होंने मोहम्मद साहब जब अनाथ हो गए थे, मोहम्मद साहब उनको पाला था, बड़ा किया था और उनको व्यापारी बनाया था, और फिर मोहम्मद साहब की शादी की थी बीबी खदीजा से, अबू तालिब। तो अबू तालिब, चूंकि उन्होंने देखा कि भाई अबू तालिब का इन पर इतना एहसान है और अबू तालिब हमारे सबके लीडर हैं पूरी मक्का के और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, चलो उनसे जाके शिकायत करते। तो वो सारे के सारे उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप अपने भतीजे को अर्थात मोहम्मद साहब को समझाओ कि वो हमारे देवी देवताओं को गाली देना बंद करें, हमारी जीवन शैली को क्रिटिसाइज करना बंद करें, नहीं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी, कई शर्तें रखी, उनमें से एक शर्त ये थी कि आपको हम मोहम्मद साहब की जगह पर एक लड़का दे देते हैं, वो आपका होगा, और मोहम्मद साहब को हमें दे दो, हम कत्ल करना चाहते हैं। अबू तालिब ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उस समय अबू तालिब मुस्लिम नहीं थे, वो थे काफिर, तो उन्होंने ऐसा कहा। फिर उन्होंने और कहा कि भाई ऐसा करो, तो ऐसे बहुत सारी शर्तें रखी। वहां मोहम्मद साहब को बुलवाया गया, उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा मोहम्मद साहब को समझाया गया। तो मोहम्मद साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दोगे, तब भी मैं इस्लाम को बढ़ाने से अपने कदमों को पीछे नहीं हटा सकता, अर्थात मैं कंप्रोमाइज, इस बात से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। आए समझ में? तो यहां से क्या पता चला? आज की कक्षा से पता चला कि इस्लाम की परिभाषा से हमें एक बात पता चली कि इस्लाम का अंतिम उद्देश्य क्या है, ठीक है। दूसरी पता चली कि जिहाद फी सबिलिल्लाह क्या है। तो जिहाद फी सबिलिल्लाह क्या है? मुस्लिम के द्वारा किया गया ऐसा संघर्ष जो इस्लाम को पूरी दुनिया में स्थापित करे, या गैर इस्लामिक जीवन शैली को खत्म करके इस्लामिक जीवन शैली को स्थापित करे, उसे कहते हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के लिए जिहाद। दूसरी हमें बात कही कि भाई कौन सी चीज जिहाद फी सबिलिल्लाह है, कौन सी नहीं है, वो इस बात से निर्धारित करेगी कि इस्लाम के अंतिम लक्ष्य को दिलाने के लिए किया गया संघर्ष या किसी और उद्देश्य से किया गया है मुस्लिम द्वारा संघर्ष, ठीक है। हलाल और हराम
कोई भी चीज हलाल और कोई भी चीज हराम नहीं है। हर वो चीज हलाल है जो इस्लाम को बढ़ाने में मदद करे, हर वो चीज हराम है जो इस्लाम को बढ़ने से रोकती है। क्लियर? फिर अब बात आई कि गैर मुस्लिम क्या करें। तो गैर मुस्लिम कुछ भी नहीं करेंगे, ये खुद अल्लाह ने कहा है। नहीं आई समझ में? चाहे उनके सामने आप प्रत्यक्ष प्रमाण रख दो, आप्त प्रमाण रख दो, अनुमान प्रमाण रख दो, क्योंकि 4 प्रकार के प्रमाण है। और प्रमाण क्या है? सत्य को जानने का साधन। समझ में आया? तो आज की कक्षा का हमारा ये विषय था। इस विषय से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। अब अगली कक्षा में हम बात करेंगे यहाँ से आगे की। धन्यवाद।